वेलकम टू CAGurujiClasses.com। आप सभी को पता है आईटर फाइल करने की लास्ट डेट है 31 जुलाई और गवर्नमेंट अभी भी किसी भी डेट एक्सटेंशन के मूड में नहीं है, साफ साफ गवर्नमेंट ने बोल दिया था। तो अगर आपने अभी तक अपनी आईटर फाइल नहीं करी है और आप ये सोच के आईटर फाइल नहीं कर रहे हो कि क्योंकि आपकी तो कोई इनकम ही नहीं है तो इसीलिए आपको तो आईटर भरने की नीड ही नहीं है, या फिर आपकी इनकम जो है एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, तो आपको क्या ज़रूरत है आईटर भरने की। तो ये वीडियो आप ही के लिए है, इसे एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब के बटन पे ज़रूर क्लिक करना। जानने के लिए मैंने ओपन करा है हमारा वेब पेज, यहाँ पे मैंने इसके लिए राइट अप लिखा है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैंने दिया है। यहाँ पर हम समझेंगे कि किन केसेस में इनकम ज़ीरो होते हुए भी आपको आईटर भरनी है। इसके लिए पहले मैं रेफर करना चाहूँगी सेक्शन 139(1)(b। ये सेक्शन बोलता है कि कोई भी पर्सन है अदर देन कंपनी या फर्म, अगर उनकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो उनको आईटर फाइल करनी है। अब बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है कुछ पर्सन को ये भी नहीं पता। वो है नॉर्मल पर्सन के लिए 2,50,000, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख। यानी इतनी अगर आपकी इनकम है, पूरे साल में आपने सिर्फ 2 लाख रुपए ही कमाए तो आपको आईटर भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीनियर सिटीजन हो, आपने पूरे साल में अप टू 3 लाख ही कमाए तो आपको आईटर भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सेक्शन इसकी बात करता है और ये सेक्शन यहाँ पे बोलता है बीइंग अ पर्सन अदर देन अ कंपनी इफ इज टोटल इनकम। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? टोटल इनकम की। ठीक है, तो अब यही सेक्शन जो है प्रोविजो डाल के हमें ये बताता है कि वैसे तो हमने एग्जाम कर दिए पर्सन जिनकी इनकम एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, बट रुक जाओ, इस एग्जाम्पशन लिमिट को भूल जाओ। अगर आपने इनमें से कोई भी एक काम किया है, हम आपको 7 काम बता रहे हैं, चेक कर लो, आप भी चेक करो। सबसे पहला, आपका बिजनेस है और आपके बिजनेस की टर्नओवर या सेल 60 लाख से ज़्यादा है, आपको आईटर फाइल करना मैंडेटरी है। क्योंकि बिजनेस की सेल 60 लाख होने का मतलब ये नहीं है कि आपका प्रॉफिट भी 60 लाख हो सकता है 60 लाख की सेल तो करी आपने पर आपको इसमें लॉस हुआ है, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो। अगर सेल 60 लाख या उससे ज़्यादा है तो आईटर भरना बिजनेसमैन के लिए मैंडेटरी है। और अगर मैं प्रोफेशनल की बात करूं, अगर उसकी रिसीट पूरे साल की 10 लाख या उससे ज़्यादा है तो उनके लिए आईटर भरना मैंडेटरी है, चाहे आपको लॉस हुआ हो या प्रॉफिट। तो गवर्नमेंट ने ये चीज़ क्लैरिफाई करने की यहाँ कोशिश करी कि प्रॉफिट या लॉस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी सेल या रिसीट बिजनेस एंड प्रोफेशन की इन लिमिट से ज़्यादा हुई तो आपके लिए आईटर भरना मैंडेटरी है, वेदर आपकी इनकम ज़ीरो हो। तो अब मैं इनकम की क्यों बात कर रही हूँ, और सेल तो यहाँ पे 60 लाख है, इनकम तो हो सकता है आपने 60 लाख पे कुछ भी ना कमाई हो, इवन लॉस अर्न करा हो, तो भी आपको आईटर भरनी है। तो ऐसा कुछ पर्सन्स करते थे, इसीलिए ये क्लोज इसमें डाल दिया गया। अगर आपका TDS या TCS कटा है और वो 25,000 रुपीज़ से ज़्यादा है और सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट 50,000 है। बट मैं यहाँ पे आपको एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आपका 1 रुपये का भी TDS या TCS कटा है ना, तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर भरना। यहाँ तो 25,000 की लिमिट दी है, मैं तो कहूँगी 1 रुपये का भी TDS कटा है तो भी अपनी आईटर ज़रूर भरना। हो सकता है आपको उसका रिफंड मिल जाए, आपको बेनिफिट हो जाए। अगर आपने अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करा है मोर देन 50 लाख रुपीज़ पूरे साल में, एक या एक से ज़्यादा सेविंग अकाउंट में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो आपके लिए आईटर भरना ज़रूरी है। करंट अकाउंट की बात करूं तो अगर आपने उसमें 1 करोड़ या उससे ज़्यादा अमाउंट डाला है तो भी आपके लिए आईटर भरना ज़रूरी है। अगर आपने पूरे साल में फॉरेन ट्रैवल पे, चाहे अपने लिए या किसी रिलेटिव के लिए या अपने किसी फैमिली पर्सन के लिए 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट फॉरेन ट्रैवल पे खर्चा किया है तो भी आपके लिए आईटर भरना मैंडेटरी है। अगर आपका बिजली बिल एक्सीड कर गया पूरे साल में 1 लाख से ज़्यादा तो भी आपके लिए आईटर भरना मैंडेटरी है। और साथ ही यहाँ पे 2 टिप आपको और देना चाहूँगी। ये तो 7 केसेस हैं जिनमें आपको आईटर मैंडेटरी भरनी पड़ेगी। साथ ही अगर आपने सेल करी है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और री इन्वेस्ट करा है न्यू प्रॉपर्टी में तो आप सेक्शन 54 की एग्जाम्पशन का बेनिफिट लेने के लिए आईटर ज़रूर भरना। अब सेक्शन 54 की क्या एग्जाम्पशन है, क्या इसका बेनिफिट बनता है, इसका राइट अप भी है मेरे इसी वेब पेज पे जिसको मैं यहाँ लिंक कर दूंगी, और इसकी वीडियो भी है ऑलरेडी मेरे चैनल पे जिसे मैंने आई बटन पे लिंक कर दिया है। कैसे सेक्शन 54 प्रॉपर्टी बेचने पे आपका टैक्स बचाता है, उस वीडियो को जरूर देखना, आई बटन पे, डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट पिन कमेंट में मैंने दे दिया है। और साथ ही ऐसा पर्सन जो एक रेजिडेंट है बट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया में विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज 6 ऑफ सेक्शन 6 हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न अंडर दिस सबसेक्शन
एंड हु एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो वैसे तो आईटीआर भरने के लिए लाइबल नहीं था, बट अगर वो होल्ड करता है एज अ बेनिफिशियल ओनर और अदरवाइज एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, और वो कोई साइनिंग अथॉरिटी है इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो उसको आईटीआर भरनी है। या फिर इज अ बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो उसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है। वो फर्निश करेगा ऑन और बिफोर ड्यू डेट ए रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज इनकम और लॉस फॉर द प्रीवियस ईयर इन सच फॉर्म एंड वेरीफाइड इन सच मैनर एंड सेटिंग फॉर सच अदर पर्टिकुलर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अगर ऐसा आप नहीं करते हो, इनमें से किसी भी क्लोज में आने पर आप आईटीआर नहीं भरते हो, तो आपको श्योरली आएगा इनकम टैक्स से नोटिस। तो इनकम टैक्स की नोटिस को अवॉइड करने के लिए अपनी आईटीआर को जरूर भरें। आईटीआर भरनी कैसे है वो वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दी है। साथ ही आप चाहते हैं कि आप खुद अपनी ही नहीं और भी पर्सन्स की आईटीआर भर सके, तो यहाँ पे कोर्सेज का टैब है, इससे आप हमारी वेबसाइट cagurujiclasses.com पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे कोर्सेज और कॉम्बो कोर्सेज अवेलेबल हैं, या होम पेज पर ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको हमारे कोर्सेज दिखेंगे। यहीं पर हमारा इनकम टैक्स आईटीआर एंड टीडीएस का इंपॉर्टेंट कोर्स एक्टिव है, तो अगर आप आईटीआर में प्रो बनना चाहते हैं, हमारे इस कोर्स का बेनिफिट लें। और भी ये हमारे जो कोर्सेज एक्टिव है, इनके बारे में मैं आगे हमारी नई वेबसाइट cagurujiclasses.com पे आइए। यहाँ पे आपको टैक्स अपडेट्स तो मिलते ही हैं, जो मैंने अभी आपको दिखा दिए। यहाँ पे आप अपने आर्टिकल भी पब्लिश कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे हमने अपने बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड कर रखे हैं। आप सभी की रिक्वेस्ट पे धीरे धीरे आप रिक्वेस्ट करते चले गए, हम कोर्सेज बनाते चले गए। जैसे कि हमसे रिक्वेस्ट करेगी कि कंपनी बनाना सिखा दो, हमने इसका कोर्स आपके लिए अवेलेबल करा दिया। अकाउंटिंग एंड टैली का कोर्स, अगर आप प्रो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो ये और बताना चाहूँगी आपको, ये कोर्सेज लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है। एक कोर्स को छोड़ के वो मैं अभी आपको बता दूंगी। टीडीएस एंड टीसीएस अपने आप में अलग से कंसल्टेंसी का फील्ड है और मेरा पर्सनल फेवरेट है। मैंने बहुत ही दिल से ये कोर्स डिज़ाइन किया है। इसके थ्रू आप टीडीएस एंड टीसीएस की रिटर्न्स भरना और करेक्शन करना एंड सारे कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ सीख सकते हैं। ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, बहुत सारी बैलेंस शीट्स आप बनाते हो, मुझे पता है बैलेंस शीट बनाने में प्रो हो, बट टाइम कंज्यूम करते हो, ट्रायल निकालते हो एक्सेल में टैली से, और फिर एक एक फिगर को पंच करते हो एक्सेल में, टाइम लगाते हो ना, और ओपनिंग क्लोजिंग मिलाने में अपना ही नहीं अपने स्टाफ का भी टाइम डिवोट कराते हो। तो ऑटोमेशन सीखो, ज़माना है चैट जीपीटी का, ऑटोमेशन से आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा। जीएसटी का डिटेल प्रैक्टिकल एंड अपडेटेड कोर्स अवेलेबल है। इनकम टैक्स सीखना है आपको प्लस आईटीआर प्लस टीडीएस, तो ये कोर्स हमारा ले, इसका बेनिफिट ले रहे हैं, आईटीआर का सीजन है। 3B फाइलिंग विद 2B रिकॉन्सिलेशन एंड 2B रिकॉन्सिलेशन, तो जीएसटी में रिकॉन्सिलेशन अगर आप नहीं करोगे, यू कैन नॉट सर्वाइव, यू विल हैव टू फेस द नोटिस इन द फ्यूचर। तो इन कोर्सेज का बेनिफिट लें, और बहुत ही मिनिमम प्राइस पे हमने अवेलेबल करा रखे हैं। 99C जीएसटी के लिए फाइनेंशियल ईयर 22-23 की अवेलेबल करा दी गई है। 2 फाइनेंशियल ईयर इसमें कवर है, 21-22, 22-23 अपडेटेड कोर्स है। इसकी जो वैलिडिटी है ना, वो लाइफ टाइम वैलिडिटी नहीं है, और सभी की लाइफ टाइम वैलिडिटी है। एमएसएमई कोर्स, टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी, तो आप इन सभी कोर्सेज का बेनिफिट लें। साथ ही कॉम्बो कोर्सेज भी हमारे अवेलेबल हैं। आप सब चाहते थे कि हमें ये वाला भी कोर्स लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, हर तरह के यहाँ पे बंडल बना दिए गए। आजकल इनका नया नाम अनाउंस हुआ है, कॉम्बो कोर्सेज का, बंडल्ड कोर्सेज। तो आप जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं आप उसे विजिट करें। कॉम्बो कोर्सेज में आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है, इसका यही बेनिफिट होता है। तो कोर्सेज का बेनिफिट लें। टैक्स अपडेट्स की वेबसाइट पे आके आप खुद भी आर्टिकल्स अपने पब्लिश करा सकते हैं और अप टू डेट रह सकते हैं अगर आपको पढ़ने की आदत है। कॉन्टैक्ट करना है हमारी टीम से, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट पे जाइए, आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।